कलेक्टर साहब बाहर आओ, गुड़गांव के ग्रामीणों की हुंकार से गूंज उठा कलेक्ट्रेट। घंटों डटे रहे उप सरपंच, पंच और ग्रामीण। आइए सबसे पहले गूंजती हुई आवाज की वायरल वीडियो दिखाते हैं। तो देखा है आपने वीडियो, आइए आगे की खबर को शुरुआत करते हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के रीवा जिले की जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गुड़गांव 165 से मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण उप सरपंच एवं पंच अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर कलेक्ट्रेट रीवा पहुंचे। ग्रामीणों का कहना था कि वे जिले के तेज तर्रार कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की कार्यशैली और जन समस्याओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए न्याय की उम्मीद को लेकर आए थे, लेकिन कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के अवकाश होने की जानकारी मिलने के बाद भी उन्होंने अपनी आवाज बुलंद रखी और घंटों तक कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के बाहर उस समय माहौल पूरी तरह गर्मा गया जब ग्रामीणों ने कलेक्टर साहब बाहर आओ, कलेक्टर साहब बाहर आओ के जोरदार नारे लगाने शुरू कर दिए। ग्रामीणों की आवाज इतनी बुलंद थी कि पूरे परिसर में उनकी मांगों की गूंज सुनाई देने लगी। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि वे लंबे समय से पंचायत से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक उनकी शिकायतों पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो सकी है। ग्रामीणों और उप सरपंच एवं पंचों ने पंचायत भवन निर्माण सहित पंचायत के विभिन्न मामलों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि ग्राम पंचायत से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में कई बार संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन और आवेदन दिए गए, लेकिन कार्यवाही की गति बेहद धीमी रही। इसी कारण गांव की जनता को मजबूर होकर जिला मुख्यालय का रुख अपनाना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान उप सरपंच एवं पंचों ने रायपुर करचुलियान के अनुविभागीय अधिकारी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा तहसीलदार के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि पंचायत से जुड़े मामलों और शिकायतों पर समय रहते उचित कार्यवाही नहीं की गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक स्तर पर लगातार देरी के कारण गाँव में असंतोष बढ़ता गया और लोगों का भरोसा प्रभावित हुआ। इसी दौरान कार्रवाई करो के नारे भी जमकर लगाए गए और अधिकारियों से जवाबदेही तय करने की मांग उठी। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 18 पंचों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन और शपथ पत्र अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त आवेदन दिनांक 4 मई 2026 को दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक उस पर कोई ठोस कार्यवाही सामने नहीं आई। इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शनकारियों में विशेष नाराजगी देखने को मिली। उनका कहना था कि यदि नियमानुसार समय पर कार्यवाही होती तो जनता को सड़कों पर उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नारेबाजी के बीच ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि जब तक कलेक्टर स्वयं बाहर आकर उनकी बात नहीं सुनेंगे तब तक वे वहां से नहीं हटेंगे। हालांकि बाद में उन्हें जानकारी मिली कि कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी अवकाश पर हैं। यह सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों में निराशा जरूर दिखाई दी, लेकिन उन्होंने संघर्ष जारी रखा और अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। काफी देर तक चले प्रदर्शन और बढ़ते दबाव के बाद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से ज्ञापन प्राप्त किया। उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से सुनते हुए वैधानिक प्रक्रिया के तहत उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शन शांत हुआ, लेकिन ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया कि वे केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्यवाही देखना चाहते हैं। प्रदर्शन के अंत में ग्राम पंचायत गुड़गांव 165 की समस्त जनता उप सरपंच एवं पंचों ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी शिकायतों पर अविश्वास प्रस्ताव, पंचायत भवन निर्माण और अन्य मामलों में शीघ्र एवं वैधानिक कार्यवाही नहीं की गई तो वे मजबूर होकर बड़े जन आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। ग्रामीणों ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वे सड़क पर बैठकर अनिश्चितकालीन धरना देंगे और भूख हड़ताल भी शुरू करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ग्रामीणों का कहना था कि अब यह केवल एक पंचायत का मुद्दा नहीं, बल्कि जनता के अधिकार, पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रश्न बन चुका है। ऐसे में यदि समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। कलेक्ट्रेट के बाहर घंटों तक गूंजती रही ग्रामीणों की आवाज ने यह साफ संकेत दे दिया कि गुड़गांव की जनता अब अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाली नहीं है। अब पूरे जिले की निगाहें प्रशासन पर टिकी है कि आखिर जनता की इस गुहार पर कब और कैसी कार्यवाही होती है। इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, जो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।